Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 टीएमटी बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह के झंडा मैदान में किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रखंडों से आए किसानों ने दी तकनीक की जानकारी। गिरिडीह में टोल बूथों पर हो रही अवैध वसूली जांच की मांग को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। बेंगाबाद के सोनबाद में भूदान की जमीन की लूट को रोकने के लिए माले ने की आवाज बुलंद। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग। गिरिडीह में युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। गिरिडीह कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से शुक्रवार को झंडा मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीडीसी दीपक कुमार दुबे, कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह, डीपीआरओ रश्मि कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत बुक्के और शॉल ओढ़ाकर किया गया, जिसके बाद फीता काटकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग प्रखंडों से आए किसानों द्वारा खेती से संबंधित प्रदर्शनी लगाया गया था, जिसका औचक निरीक्षण अतिथियों द्वारा किया गया। इस बाबत डीडीसी दीपक कुमार दुबे ने बताया कि टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी के और सरकारी स्कीम की जानकारी पंपलेट के माध्यम से किसान मित्रों को दी गई। साथ ही कई तरह के उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहा कि नई तकनीकी से फसल किसान लगा पाए, इसकी भी जानकारी दी गई। डीएओ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी किसान भाइयों को दी गई, साथ ही उसका लाभ और उन्नत खेती के लिए जानकारी दी गई। किसान भाइयों को यह भी बताया गया कि कैसे अधिक से अधिक पैदावार किस्म की फसल उपजाया जाए। मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार वर्मा, अंजना कुमारी, रमेश कुमार, अंकित कुमार, सभी प्रखंड के बीटीएम, एटीएम सहित किसान लोग मौजूद थे। जिला पशुपालन, जिला मत्स्य सदस्य, हमारे जनप्रतिनिधि सभी की उपस्थिति में हमारे यहाँ पे एक आग्रह होगा कि देखिए आप वहाँ पे जो ट्यूब लगी होते वहाँ दूसरे में देखो लगभग तो पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में का डीडीसी साहब से जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है सर का। 20 सूत्री डुगरी सर कर रहे हैं, बुके और सौ देकर तालियों की आगे के बारे में बोला जाता है। एटीएम गिरिडीह कीर्ति जी से मेरा आग्रह होगा, एटीएम गिरिडीह कीर्ति जी से मेरा आग्रह होगा। आजकल बहुत एक्सपर्ट है, कंपटीशन क्वालिफाई तो कम लोग कर पाते हैं, फिर उनको अपने बार मौका मिलता है, इस बार क्वालिफाई को बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे।
तालियां बहुत बहुत तालियां मजीद होनी चाहिए सर को बुके और 100 रुपए का स्वागत करने का प्रयास करें। सर ये मेले का क्या उद्देश्य है? ये प्रचार प्रसार योजना अंतर्गत जो है वो ये हमारा आज जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कि सभी हमारे जो है प्रखंड से हमारे किसान भाई आए हुए हैं अपने प्रादर्श लेकर के, और इसमें ये है कि भाई विभिन्न प्रकार की सभी विभाग का लगभग जो है 20 स्टॉल हमारे लगाए हुए हैं। उर्वरक कंपनियों को हमारे सभी विभाग है, जो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, सहकारिता है, विज्ञान है, इफ्को है, इसके बाद नाबार्ड का भी है, इंडियन बैंक से भी है, जो हमारे स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें ये था कि भाई किसानों की हर योजनाओं की जानकारी देना, और जो फसल जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें जो है किसानों का जो प्रदर्शन आ गया है, तो उसमें हम लोग जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएगा उन फसलों के लिए हम लोग उनको पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों के बीच में उन्नत खेती के लिए प्रतियोगिता पैदा करना, कि जिसमें हर प्रकार की फसल हमारे यहाँ अधिक से अधिक उत्पादन हो, गुणवत्तापूर्ण का उत्पादन हो, फल का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो। किसान के घर में जो पौष्टिक जो भोजन होना चाहिए उन चीज़ों का हमारे किसान के घर में पौष्टिक चीज़ें हमारे उसको उत्पादन हो घर में। तो ये हमारा किसानों में प्रतियोगिता लाने का इसका मुख्य उद्देश्य किसान मेला का आयोजन किया जाता है। तो जो भी हमारे जिले के किसान जो अच्छे कर रहे हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये उद्देश्य है। आज यहाँ पे जिला स्तरीय किसान मेला एवं फसल प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया। इस क्रम में जिला के डिफरेंट पदाधिकारी उपस्थित थे, साथ ही साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए थे, और उसमें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस या उनके संबंध में जानकारी, विभिन्न सरकार की स्कीम्स के संबंध में पैम्फलेट एवं जानकारी उपलब्ध कराई गई किसान मित्रों को। साथ ही साथ फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं, उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। डिफरेंट उपस्कर और उपकरण भी डिफरेंट कंपनियों के माध्यम से यहाँ पर स्टॉल में प्रदर्शित किए गए हैं। खासकर यहाँ पर किसान बंधु जो विभिन्न ब्लॉक से आए हैं, उन्होंने अपने फसल के साथ यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें से प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले किसान बंधुओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मूल रूप से उद्देश्य यही है कि नई तकनीकी, सरकार की योजनाओं एवं इसके संबंध में सारी जानकारी यहाँ पर मिल सके। सेकेंडली कि सभी किसान बंधु एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे सीख सके, और एट द एंड ऑफ द डे इससे लाभान्वित होकर फसलों का पैदावार जो है वो गिरिडीह में बढ़ सके, और साथ ही साथ आधुनिक तकनीकी का और वेरियस ऋण के माध्यम की जानकारी जो है वो किसान बंधुओं तक पहुँच सके। गिरिडीह नगर निगम के टोल बूथों पर अवैध वसूली से लोग परेशान हैं। शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी सदस्यों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए टोल कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। चैम्बर के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से तय शुल्क के ऊपर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। मौके पर अध्यक्ष राहुल बर्मन और सचिव विकास गुप्ता ने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि सभी टोल बूथों पर रेट चार्ट एवं हेल्पलाइन नंबर आवश्यक रूप से होर्डिंग लगाकर अंकित करें, जिससे कि अवैध वसूली बंद हो। ज्ञापन देने वालों में कोषाध्यक्ष गोपाल दास भलानी, कार्यकारी सदस्य राहुल कुमार, सुदीप गुप्ता आदि उपस्थित हैं। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने हम लोग सारे मेंबर्स आज उपायुक्त कार्यालय में आके एक ज्ञापन सोचे उपायुक्त महोदय के माध्यम से, एनडीसी साहब के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि शहर के जितने भी एंट्री पॉइंट पे नगर निगम के द्वारा जो संचालित टोल टैक्स है, उसमें जो कर्मियों की जो कायरत है, उनकी जो व्यवहार है वो काफ़ी असंतोषजनक है, और जो भी बाहरी गाड़ियाँ हमारे शहर में एंट्री करती है उसकी मनमाने रूप से शुल्क जो निर्धारित है उससे भी कई ज़्यादा शुल्क की वसूली की जा रही है। इसकी कई कंप्लेंट्स हम लोग को आई थी,
इसमें चैम्बर ने एक आज प्रतिमंडल आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोग ये मांग की है कि इसकी जो पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, ताकि हमारा चैम्बर जो है इसका पूर्ण जोर विरोध करता है। और हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि हम लोगों ने ये भी एक मांग किया है कि एक रेट चार्ट जो निर्धारित है वहाँ पे एक बोर्ड के माध्यम से और एक प्रशासन का हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पे एक निर्धारित किया जाए, ताकि जो भी समस्या है उससे लोग रूबरू हो सके और प्रशासन से भी समन्वय बना सके। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त को एक एनडीसी सर के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें टोल कर्मियों की मनमानी और ये कह लीजिए कि एक तरह से रंगदारी जो पिछले 3-4 महीनों से इस शहर में व्याप्त है, उसके खिलाफ आज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एंड इंडस्ट्रीज ने ज्ञापन सौंपा है। इसमें मनमाने ढंग से अवैध तरीके से शुल्क तय शुल्क से ऊपर जो शुल्क लिया जा रहा है, इसके विरोध में और मतलब कर्मियों के अभद्र व्यवहार के विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है। और हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स में ये रेट चार्ट को दर्शाया जाए एवं प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, जिससे किन्हीं भी व्यापारी एवं ट्रक ओनर्स को अगर परेशानी हो तो वो उसमें अपनी मदद की गुहार लगा सके। भाकपा माले ने बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद में भूदान की जमीन की हो रही लूट सहित जिले भर में गरीबों के राशन की चोरी तथा तेलझाड़ी गांडे के कोल आदिवासियों के पीएम आवास का भुगतान रोके जाने के खिलाफ शुक्रवार को गिरिडीह डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस बाबत माले नेता राजेश यादव ने कहा कि सोनबाद में 3 दशक पूर्व गरीब ललित परिवारों को कई एकड़ जमीन भूदान में मिली हुई है, जिसे इलाके में सक्रिय भूमाफियाओं द्वारा भूदान पर्चा धारकों का मजबूरी का फायदा उठाकर हड़प ले रहे हैं। कहा कि उसी सोनबाद में कई भूमिहीन परिवार अब भी मौजूद हैं, जिन्हें सरकारी जमीन की दरकार है, इसलिए भूदान की जमीन के कब्जा को रोककर वहां की शेष जमीन भूमिहीन परिवारों के बीच बांटा जाए। इसी तरह राशन चोरी तथा राशन ढुलाई के नाम पर हो रहे घोटाले की जांच कर दोषी लोगों पर जल्द कार्रवाई की जाए। मौके पर राजेश सिन्हा, मनोज यादव, संजय चौधरी, शंभू तुरी, संतोष राय, चंदन यादव, ताज हसन सहित कई महिला पुरुष मौजूद थे। एक मामला है जो बहुत गंभीर है। हमारे गिरिडीह कॉलेज के बगल में, जहां से बेंगाबाद की सरहद शुरू होती है, वहां पर गरीबों को आज से 20-30 साल पहले जो जमीन भूदान में मिली है, उस भूदान की जमीन पर वो गरीब हैं, अपनी जमीन पर अगर वो आवास नहीं बना सके, सरकारी आवास उनका स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन आज 2 दशक 3 दशक के बाद उनकी जमीन पर भूमाफिया जो उस इलाके में सक्रिय हैं, वो लोग उस जमीन पर आज कब्जा करके और उस गरीब के मजबूरी का फायदा उठा करके जैसे तैसे उनको लोभ लालच दे करके किसी भी तरह से एन के प्रकार वो जमीन को हड़प करके और आज उसको पूरा बेचने में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि ये जो भूदान की जमीन है, ये भूदान की जमीन को किसी को न बेचने का अधिकार है, न किसी को खरीदने का अधिकार है। तो जिला मुख्यालय से मात्र इतनी बगल की बात है, सोनबाद बहुत दूर नहीं है यहाँ से, वहाँ अगर इस तरह का खेल हो रहा है, उसी सोनबाद में, जिस सोनबाद में दर्जनों परिवार भी ऐसे हैं जिनको जमीन की दरकार है। हमारी मांग है यहाँ पर प्रशासन से कि जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाए और जिस तरह से वहाँ सरकारी जमीन और यहाँ तक कि भूदान की भी जमीन लूट हो रही है, इस लूट को रोका जाए। ठीक है, आप आगे रहिए। आवेदन प्राप्त हुई है उस सालों में जो भी डीलर, क्योंकि हर मंथ सारे डीलर बनाई दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई डीलर के द्वारा अनाज मिलने के बावजूद वितरण नहीं करते हैं, चाहे वो वार्ड का मामला हो या गिरिडीह जिला के किसी ग्रामीण क्षेत्र का मामला हो, ये जांच करना, देखना, क्योंकि सारे लोग अनाज लोग पहुंचा देते हैं डीलर के पास, और वितरण कराना हम लोग का भी काम है जिला प्रशासन के साथ ही साथ प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी जिम्मेवारी दी गई कि वो भी डीलरवार अपना समीक्षा करें, किस बेनिफिशरी को नहीं अनाज मिलता है, क्या मामला है, उसको हम लोग जाँच करके उसको अविलंब कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं लगता है तो वैसे लाभुक जो है जिसका अंगूठा नहीं लगता है तो उसको हम लोग अगर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अनुशंसा आता है उस लाभुक विशेष का, तो हम लोग अपवाद से भी उसको हम लोग ये करने की हम लोग व्यवस्था करें, है ना।
ये कह रहे हैं ना, ज्यादा हो यह रहा है कि अंगूठा लोग लगवा लेता है। राशन नहीं अंगूठा देता। एक अपील होना चाहिए कि अंगूठा लगाएगा नहीं बिना राशन के। नहीं तो लोगों को तो जागरूक रहना पड़ेगा ना। अंगूठा लगाए तो अनाज लेना है आपको, नहीं लेते तो अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलिए, उनसे बात कीजिए कि भाई अंगूठा लगा के डीलर अनाज नहीं देता है। ऐसा कुछ नहीं, देना पर्ची, जागरूक करना ना पड़ेगा। जो निगरानी समिति के समक्ष वितरण करना है, वहाँ पंचायत के सारे लोग हैं, बाबू को तो जागरूक होना पड़ेगा और उसी जागरूकता के आधार पर ही काम है। अच्छी बात है, इस तरह का प्रतिवाद होना चाहिए। एक आध एक्शन होगा ना, हमको लगता है तो रास्ता बनेगा। हम लोग देते हैं प्रश्न, दे रहे हैं प्रश्न व्हाट्सएप पे। जानकारी होना चाहिए, राजधानी भी जाने। हाँ, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े युवाओं ने शुक्रवार को प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती धूमधाम से मनाई। युवाओं ने पपड़वा टांड स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद छात्र छात्राओं के बीच शिक्षण सामग्री का भी वितरण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद अपने प्रेरक विचारों से युवाओं में राष्ट्र निर्माण हेतु नई चेतना जागृत की। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व के लिए प्रेरक और प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद की विचारशीलता और उनके उत्साहपूर्ण भाषाओं ने उन्हें एक अद्वितीय विचारक और आध्यात्मिक नेता बना दिया। मौके पर विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, आशीष सिंह, उज्जवल तिवारी, मंटू मुर्मू, बबलू यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नंद की आनंद की जय विवेकानंद की। नंद की आनंद की जय विवेकानंद की। नंद की आनंद की जय विवेकानंद की। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी के 161वीं जयंती पर पपरवाटाण स्थित उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया एवं इस दौरान विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो वहां के स्थानीय स्कूली छात्र छात्राएं थे उनके बीच में शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनके प्रति युवाओं में एक अभी और पूर्व में भी हमेशा उनको आदर्श मानते चला है, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद जी अपने बचपन से ही फुटबॉल के प्रति उसने बहुत ही रुचि रखा और शिकागो में जाकर उसने एक ऐसा दमदार भाषण दिया जिसके बाद उनके चाहने वाले पूरे विश्व में हो गए। उनका एक स्लोगन था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक निरंतर बढ़ते चलो। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कड़ी मेहनत परिश्रम किए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार विदेशों में किए, इसी प्रकार अभी के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल, पुरातन छात्र सीए राकेश कुमार एवं चिकित्सक परिधि राज ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर स्वामी जी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं छात्र समर्पित पांडे ने स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में रूप धारण कर सबों को मंत्र मुक्त कर दिया। मौके पर आचार्य प्रदीप सिंह ने स्वामी जी के विचारों को बच्चों के बीच व्यक्त किया। कहा कि आज पूरा देश स्वामी जी की जयंती पर युवा दिवस महोत्सव मना रहा है। हम सबों को उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात कर एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चे अपने आप में आत्मविश्वास जगाकर एक अच्छा इंसान बने ताकि अपने जीवन के लक्ष्य को वह प्राप्त कर सके। मौके पर डॉक्टर परिधि राज ने कहा कि विवेकानंद जी की कई बातें युवाओं में जोश भरने का काम करती है। उन्होंने अपने योजस्वी वाणी एवं ओजपूर्ण विचारों से सुप्त लोगों को जागृत किया। हमें उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शुभेंदु चंदन, राजेंद्र लाल बर्नवाल, कुमार प्रशांत, बहन अनुष्का सिंह, तनुश्री पांडे का योगदान रहा।
प्रीवियस ईयर आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। जीवन कैसा होना चाहिए या बड़ा। विवेकानंद बहुत कम समय तक जिए, लेकिन उनको आज भी याद करते हैं। क्यों? उनका जीवन बहुत बड़ा था। तो कर्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हम लोगों को वेट करना पड़े, हर सेकेंड देख सकते हैं। Just don't follow Vivekanand stories like that. Yeah, I know how Vivekanand is. I know how he does. Just follow the principles he attained in his life. He actually followed in his life. The three major things. These are inspiration, determination, and dedication. You must have your inspiration. You have to follow your inspiration. By following, I don't need to follow on Instagram or Twitter. Just follow the hardships and survivorship he has gone through. He has what he has gone through to achieve his path. उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में संघर्ष किया है जिसके कारण उनको वो कुछ मिला है जो उन्हें चाहिए था. Second thing is determination. You have to focus what you want. तुम्हें क्या चाहिए, क्या बनना है, ये तुम्हें अभी पता होना चाहिए. This age of yours is called the age of butterflies of summer. It's like adolescence. No idea what to do, what you want to become. Just try to understand what you want to become. You want to become a doctor or you want to become an engineer. It depends on you. But you have to know what you want to become. तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या बनना है अभी ही इस एज में class 9-10 students. Third thing is determination, dedication. Say that awake, arise, and not stop until the goal is reached. It's very easy to awake and arise. आज सोच लोगे कल से पढ़ना है, कल सोच लोगे कल से पढ़ना है. But the one thing is to maintain is not to stop. Be constant. Be constant and be. राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुक्रवार को बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस दौरान फ्लैट रेस, रैली रेस, सैक रेस, बैलेंस गेम, स्कीपिंग
झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ गिरिडीह जिला शाखा की एक बैठक शुक्रवार को भंडारीडीह स्थित पशुपालन कार्यालय परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो ने की। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक में जिला मंत्री मेघलाल मंडल ने 7 सूत्री मांगों का प्रतिवेदन पेश किया। बैठक के दौरान कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव के नाम एक ज्ञापन जिला पशुपालन पदाधिकारी को सौंपा गया। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मासिक 1500 के मानदेय पर एआई वर्कर 24 घंटा गांव और जंगल में जानवर की सेवा कर रहे हैं। वहीं इस विभाग के मंत्री बादल पत्रले कर्मियों की मांगों को पूरा न करके जगह जगह बैनर और होर्डिंग में अपना फोटो लगाकर उपलब्धि गिना रहे हैं, जबकि झारखंड के तमाम पशु अस्पताल में कोई चिकित्सक तक नहीं है। अल्प मानदेय पर जिले में सैकड़ों कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन वह भी राशि समय पर नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर प्रदेश महामंत्री राजेश कुमार महतो, अमित कुमार, मनोज कुमार, चंदन कुमार, अजय कुमार, विमल कांत मौर्य, अजय दास, मोहित महतो, विष्णु यादव समेत सैकड़ों एआई कर्मचारी मौजूद थे। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बंद करो, एआई वर्कर का आर्थिक शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बकाया सभी मांगे भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिसिप्लिन बनाए रखिए। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ का जिला स्तर पर आज गिरिडीह में धरना कार्यक्रम चल रहा है और समूचे राज्य में जिला स्तर पर इसी तरह का कार्यक्रम आज तय किया गया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना कार्यक्रम किया गया है। सच्चाई यह है कि मात्र 1500 रुपया मानदेय मिलता है। 1500 रुपया मानदेय में अब आदमी जो है जवान लड़का गाय पकड़ करके इंजेक्शन लगावेगा, उसको इलाज करेगा, कहीं संभव है क्या? ऐसे आप 1500 में क्या हुआ? अगर आप जोड़ के देखिएगा तो मुश्किल से 30 दिन में अगर उसको डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा क्या टका होता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कहा है कहीं 20 टका, कहीं 2 टका, कहीं 3 टका प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये पुराना अंग्रेज जमाने का दर है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि महंगाई के अनुरूप उस दर में वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा चीज़ हम लोगों ने कहा साफ शब्दों में कि 1500 के जगह पर कम से कम 5000 रुपया मानदेय स्टार्ट कीजिए, जबकि न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन 5000 रुपया मानदेय कर दीजिएगा तो उससे हमको काम चलेगा। आज सच्चाई यह है कि साल भर पहले से जितना काम करते हैं वो भी डाटा एंट्री नहीं होने के कारण जब हिसाब होता है तो किसी को 300 रुपया, किसी का 400 रुपया महीना भर में मिलता है, 500 रुपया मिलता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जो 1 साल से पहले जो हमारा डाटा एंट्री अपलोड नहीं हुआ उसको अपलोड कराया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर विशेषकर हम लोगों ने कहा है कि विभाग में जो रिक्त पद है उस रिक्त पद के विरुद्ध हमको नियुक्ति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन विभाग में जिस तरह चिकित्सा विभाग में डॉक्टर काम करता है उसी तरह पशुपालन विभाग में हम लोग डॉक्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि यहाँ एक वो टीबीओ रहता है, वो भी समझे राज्य में मुश्किल से 50 को टीबीओ है, सब जगह टीबीओ भी नहीं है। यानी एआई वर्कर के भरोसे ही समूचे पशुपालन विभाग है। मंत्री जी जो घूम रहे हैं समूचे झारखंड में वो एआई वर्कर के बल पर ही घूम रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने धरना दिया और साफ शब्दों में कहा कि जो बकाया हमारा बकाया पेमेंट अभी तक नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कहा बकाया भुगतान अगर नहीं होगा तो हम टाइम आपको देते हैं मात्र जनवरी में, उसके बाद हम हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए मेन उद्देश्य आज के धरना कार्यक्रम में है कि पशुपालन विभाग में एआई कर्मचारी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को सचेत किया। चूंकि पूर्व में भी डायरेक्टर से हम लोगों ने बात किया था, सीओ से बात किया था, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम आपकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग नोटिस दे रहे हैं जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को कि अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। यही आज हमारा मुख्य मुद्दा है।
बढ़ती ठंड ने जीवन की दिनचर्या को बदल के रख दिया है। खासकर ठंड की वजह से गरीब और बुजुर्ग किस्म के लोग परेशान हैं। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय गिरिडीह और महेश लुंडी शाखा के द्वारा ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए CSR फंड से महेश लुंडी पंचायत में गरीब एवं बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायत के आंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, स्कूल बैग और बेंच डेस्क का वितरण किया गया। इसके अलावा विद्यालय में स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर प्यूरिफायर भी लगवाया। मौके पर भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक भावना पंकज, महेश लुंडी शाखा के प्रबंधक विपिन कुमार झा और ब्रांच के सभी कर्मी उपस्थित हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CCL के महाप्रबंधक बसाब चौधरी के अलावे मुखिया शिवनाथ शाह, सांसद प्रतिनिधि कामेश्वर पासवान, CCL के प्रोजेक्ट ऑफिसर संजय सिंह आदि मौजूद थे। सर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझसे पहले 5 लोग वो बोल चुके हैं। ये हमारा दायित्व है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम बड़ा काम उसमें नहीं कर रहे, ये हमको करना है। आज तक हम थोड़ा छोटे स्तर पे करते थे। हमारी ये ब्रांच मैनेजर ने एक इनिशिएटिव लिया कि थोड़ा धन्यवाद देते हैं हम का पहल है और इस पहल में और इस सोच में, इस संकल्प में हम भारतीय स्टेट बैंक के हमारे शाखा प्रबंधक श्री विपिन झा जी शामिल हैं। हम इन्हें धन्यवाद। उनका भी धन्यवाद, लेकिन आप इस संख्या में यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर ने पूछा कि कितने लोगों का खाता है, तो आधे लोगों ने हाथ उठाया। फिर पूछा जिस जगह पर है, जिस मोहल्ले से आप हैं, आपके मोहल्ले में जो भी आंगनबाड़ी सेंटर है जहां पर बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई प्रारंभ होती है और वह नर्सरी विद्यालय है, आप उस पर ध्यान दें। अपने विद्यालय एक नर्सरी कक्षा उसे कह सकते हैं जिसमें हमारे बच्चे दरी बिछा करके जमीन पर बैठते हैं, तो इस ठंड में और उस स्कूल को भी हम लोग अपने स्तर से चाह रहे हैं कि उसे हम मॉडल बनाएं और वहाँ पर जिस प्रकार से गैर सरकारी विद्यालय में, नर्सरी स्कूल में बच्चों को पठन पाठन की। क्या कार्यक्रम था? नमस्कार, मैं भावना पंकज, भारतीय स्टेट बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। आज हमने यहाँ पे CSR एक्टिविटी के तहत महेश लुंडी ग्राम पंचायत में कंबल, बच्चों के लिए बैग, शूज़, सॉक्स, बेंच, वाटर फिल्टर का जो हमारा CSR का दायित्व होता है उसके तहत हमने ये सब दिया है आज महेश लुंडी पंचायत और आंगनबाड़ी को। उपस्थित हमारा महेश लुंडी पंचायत और गिरिडीह क्षेत्र का आए हुए हमारा माँ भाई साहब, पहले हम धन्यवाद देंगे SBI ब्रांच मैनेजर जो फर्स्ट टाइम इस ब्रांच से इस टाइप का CSR का कार्यक्रम कर रहा है। आपका ठंडा का टाइम में आप रैक वितरण, स्कूल में बच्चा लोग का स्कूल ड्रेस, बैग और बेंच दे रहा है। सामने जो हमारा माँ भाई लोग सब आया है, आप लोग एक काम करिएगा, अपना बच्चा को स्कूल जरूर भेजिएगा। हाँ, स्कूल भेजेगा। हम भी एक गांव का लड़का है, वहाँ से आज हम GM बने, बहुत कंट्री घूमे, केवल पढ़ाई करते, तो सेम गवर्नमेंट सब सुविधा दे रहा है। स्कूल है, हमारा स्कूल तो मिट्टी का था, बिजली का था, जमीन में हम लोग एक तो बोरा लेकर बैठते थे, वहीं से पढ़ के हम लोग हुआ। लेकिन आज जो हमारा SBI का तरफ से बच्चा को दिया जा रहा है स्कूल में पानी पीने के लिए, हम लोग कहाँ चापाकल में पीते थे, नदी का भी पी लिए। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।